कभी कभी एक नॉर्मल सी लगने वाली खबर के पीछे इतना बड़ा राज छुपा होता है कि सच्चाई सामने आते ही लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। 2 मार्च 2026 की रात भी कुछ ऐसी ही थी, जब एक बहू ने अपने पति को फ़ोन करके सिर्फ इतना कहा कि माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। लेकिन इस कॉल के पीछे छिपी सच्चाई इतनी ख़तरनाक थी कि पूरे परिवार की ही दुनिया उजड़ने वाली थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले के राया क्षेत्र के भंकरपुर गांव में रहने वाला ये परिवार बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता था। अनवर अली, जिनकी उम्र करीब 52 साल, उनकी पत्नी अनवरी, जिनकी उम्र लगभग 50 साल, बेटा आमिर 26 साल और उसकी पत्नी हीना 24 साल। अनवर और आमिर यानी बाप और बेटे दोनों नोएडा में रहकर ड्राइविंग का काम करते थे और घर पर अक्सर अनवरी और हीना ही अकेली रहती थीं। घर में सब कुछ नॉर्मल था, ठीक था, कोई बड़ा झगड़ा सामने नहीं आता था, लेकिन अंदर ही अंदर हालात बदल रहे थे। उस रात जब हीना का फ़ोन आया तो आमिर और अनवर दोनों घबरा जाते हैं और फ़ौरन नोएडा से गांव के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते भर उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया है। अगली सुबह जब वो घर पहुँचे तो वहाँ का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। घर के अंदर अनवरी बेगम की लाश रखी थी और उनकी बहू हीना रो रही थी और आसपास के लोग इकट्ठा होकर दुख जता रहे थे। हर किसी को यही बताया गया कि रात में अचानक तबीयत खराब हुई और इनकी जान चली गई। जब अनवर ने हीना से पूछा तो उसने बताया कि खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सो गए। रात में उसे सास के कमरे से हल्की आवाज़ सुनाई दी। जब वो देखने गई तो अनवरी बेचैन हो रही थी, उन्हें घबराहट हो रही थी और थोड़ी ही देर में वो शांत हो गईं। ये सुनकर परिवार को भी यही लगा कि शायद दिल का दौरा पड़ा होगा, क्योंकि पहले कोई गंभीर बीमारी की बात सामने नहीं आई थी और मामला वहीं पर ख़त्म होता नज़र आता है। घर में दुख का माहौल था, सब लोग धीरे धीरे इस सच्चाई को अपना रहे थे कि ऐसा ही हुआ है। लेकिन कहानी यहाँ पर कुछ और थी। यहाँ से कहानी बदलती है। कुछ दिनों बाद अनवर की बेटी आमीना, जो हाथरस में अपने ससुराल में रहती थी, वो भी अपने मैके आ जाती है माँ की मौत पर, ताकि परिवार को संभाल सके। लेकिन 6 मार्च की दोपहर एक छोटी सी बात पर घर के अंदर बहस होती है। रसोई के काम को लेकर हीना और अमीना के बीच में कहासुनी शुरू हो जाती है। गुस्से में हीना ने एक ऐसा शब्द बोल दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने कहा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी माँ का हुआ है। अब ये सुनते ही आमीना को गहरा झटका लगा, क्योंकि अब तक जो मौत नॉर्मल लग रही थी उसमें अचानक शक की एक मजबूत वजह मिल गई थी। उसने फौरन अपने पिता और भाई को ये बात बताई। जब उन्होंने हीना से पूछा तो उसने इस बात को टाल दिया और वो कहने लगी उसने गुस्से में आकर बोल दिया था। लेकिन इस बार अनवर को ये बात हजम नहीं हुई। उन्हें अपनी पत्नी की हालत याद आई, जो पूरी तरह से ठीक थी, कभी कोई बीमारी नहीं थी, और फिर अचानक ऐसे मौत कैसे हो सकती है। अगले 2 दिन तक उन्होंने बार बार सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार हीना वही जवाब देती कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। और मामला सिर्फ शक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सच्चाई जानने की जरूरत बन चुका था। आखिरकार 8 मार्च 2026 को अनवर ने राया थाने जाकर अपनी बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जिस महिला की मौत हुई थी उसे पहले ही दफनाया जा चुका था, यानी अब सच तक पहुंचने के लिए कब्र को दोबारा खोलना जरूरी था। यही वो मोड़ था जहां से ये मामला एक नॉर्मल मौत से निकलकर एक बड़े रहस्य में बदलने जा रहा था। और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या वाकई ये मौत नॉर्मल थी जितनी दिखाई दे रही थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा हुआ था जो सबको चौंका देने वाला था। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, मामला और गंभीर होता चला गया, क्योंकि अब ये सिर्फ शक नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसे सच की तलाश थी जो दफन हो चुका था। पुलिस ने ज़रूरी अनुमति लेने के बाद 10 मार्च 2026 को, यानी 8 दिन के बाद, उस गांव में पहुंचकर उस कब्र को फिर से खुलवाया जहां कुछ दिन पहले ही अनवरी को दफनाया गया था। पूरे गांव के लोग दूर खड़े हुए इस नज़ारे को देख रहे थे। माहौल भारी था और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या सच में कुछ गलत हुआ है। शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और अब सबकी नज़र उस रिपोर्ट पर टिक गई
जो इस पूरे मामले की असली तस्वीर सामने लाने वाली थी। जब रिपोर्ट आती है तो उसने सबको हिला दिया। उसमें साफ लिखा था कि मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि गला दबाने पर मौत की वजह रिपोर्ट में सामने आई, यानी गला दबाकर उनकी जान ली गई थी। अब ये क्लियर हो गया था कि मामला एक सोची समझी साजिश का था। पुलिस ने फौरन हीना को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। शुरुआत में वो खुद को बेगुनाह बताती रही, लेकिन जैसे जैसे सवाल गहराते गए और सबूत सामने रखे गए, उसका हौसला टूटने लगा और आखिरकार उसने सच बता दिया और उसने कबूल किया कि उसकी शादी 2020 में आमिर से हुई थी। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे हालात बदल गए। आमिर और उसके ससुर काम के सिलसिले में नोएडा रहने लगे और वो घर पर अपनी सास के साथ अकेली रह गई और इसी दौरान उसे अकेलापन महसूस होने लगा। और इस बीच उसका कांटेक्ट आदिल नाम के एक लड़के से होता है जो उसकी ही रिश्तेदारी में आता था और घर में अक्सर आता जाता रहता था। पहले बातचीत होती है और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और ये रिश्ता छुप कर मिलने जुलने तक पहुंच गया। लंबे वक्त तक ये सिलसिला चलता रहा और किसी को भी इस रिश्ते की भनक तक नहीं लगती है। हीना अक्सर रात के वक्त जब उसकी सास सो जाती थी तब वो आदिल को घर बुला लेती और सुबह होने से पहले उसे भेज दिया करती। दोनों को लगता था कि उनका ये राज हमेशा छुपा रहेगा, लेकिन 2 मार्च 2026 की रात उनकी यही सोच उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बन गई। उस रात भी सब कुछ पहले ही जैसा था। खाना होता है, सास अपने कमरे में सोने चली गईं और हीना ने मौका देखकर आदिल को घर बुला लिया। दोनों कमरे में थे, तभी अचानक अनवरी की नींद टूट जाती है और उन्हें कुछ आहट महसूस होती है। जब वो बहू के कमरे के पास पहुंची तो अंदर से उन्हें कुछ आवाज़ें आईं। तब उन्हें शक होने लगा और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, सामने का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गईं और गुस्से में उन्होंने दोनों को डांटा और साफ कहा कि ये बात वो अपने बेटे और पति को ज़रूर बताएंगी। यही वो पल था जहां सब कुछ बदल गया। हीना और आदिल घबरा गए। उन्हें लगा कि अब ये बात बाहर लीक हो जाएगी तो उनका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और परिवार में तूफान आ जाएगा, और इसी डर में उन्होंने एक गलत फैसला लिया। दोनों ने मिलकर अनवरी को काबू में किया और उनकी सांस रोक दी। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। इसके बाद कुछ देर तक दोनों समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने ये क्या कर दिया है, लेकिन फिर हीना ने खुद को संभाला और पूरी घटना को नॉर्मल दिखाने की योजना बनाई। उसने फौरन आदिल को वहां से भेज दिया और कुछ देर बाद अपने पति को फ़ोन करके वही कहानी सुनाई जो मैंने आपको शुरू में सुनाई थी। अम्मा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और अगली सुबह जब परिवार घर पहुंचा तो उसने रो रो कर खुद को निर्दोष दिखाया और गाँव के लोगों को भी यकीन दिला दिया कि ये एक सामान्य मौत थी। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और 3 दिन बाद गुस्से में निकला एक शब्द उसके लिए सबसे बड़ी गलती बन गया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर आदिल को भी पकड़ लिया और दोनों को अदालत में पेश किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। इस घटना ने पूरे इलाके को हिला के रख दिया था, क्योंकि ये मामला किसी बाहरी दुश्मनी का नहीं था, बल्कि घर के अंदर के रिश्तों का था। आमिर ने भी साफ कह दिया कि अब वो हीना के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगा और वो हीना से अलग हो जाएगा और अब आगे का फैसला अदालत में होना था, जहां उनके किए की सज़ा तय होगी। लेकिन इस पूरी घटना ने ये दिखा दिया कि जब इंसान गलत रास्ते पर चलता है तो एक छोटी सी गलती भी पूरे सच को उजागर कर देती है और फिर उससे बचना मुमकिन नहीं होता।